आजकल महामारी हम लोगों के बीच में भी आई है, जैसे कि कोविड-19 कोरोना वायरस। जब हमारे देश में यहाँ पे 2020 में आया तो बहुत लोग जो थे कामकाज छूट गया और बहुत सारी गरीबी जो थी, गरीब लोगों को और भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है भाई और बहनों। कई लोगों ने तो 1 साल तक काफ़ी लोगों की मदद की, मगर 1 साल के बाद में जब दूसरी बार फिर से लॉकडाउन पड़ा तो लोगों ने वो मदद करना बंद कर दी। फिर लोगों ने खुद निकल के बाहर काम करना शुरू कर दिया है भाई और बहनों। जब अकाल पड़ा इस देश में तो काफ़ी लोग भूखे की हालत में मर गए, अपने बच्चों को दूध पिलाने का भी पैसा नहीं था। हे भाई और बहनों, ये मारो मारी हम लोगों ने अपने देश में अपनी आंखों से देखी है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की अकाल परमेश्वर ने उस इजराइलियों के ऊपर इसलिए डाला क्योंकि उनके जो पाप थे यहोवा की दृष्टि में बढ़ गए थे। हे भाई और बहनों, इजराइल का जो राजा था वो इजरायली था और उसे परमेश्वर के बारे में पता था, जीवित परमेश्वर के बारे में पता था, सृष्टिकर्ता के बारे में पता था, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं डरा, अपनी मनमानी करता रहा। पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप वो हर रोज करता गया और यहोवा से और दूर होता गया अपने परमेश्वर से, क्योंकि वो अपनी मनमानी करता था। हे भाई और बहनों, इतना ही नहीं, उसने पाप किया, यहाँ तक कि एक लड़की को देखा उसने, इजबेल को, जो कि अन्य जाति की थी, उसे जाके शादी कर लिया और वो अपने इजराइल देश में अपने घर में ले आया। हे भाई और बहनों, जब वो अपने देश में आई, इजराइल में आई अहाब के घर में, तो वो खाली हाथ नहीं आई। हे भाई और बहनों, अपनी देवी देवताओं को भी अपने साथ ले आई और फिर अहाब राजा को भी उसी की तरफ मोड़ दिया और अहाब राजा भी उन्हीं की पूजा, उन्हीं की उपासना करता रहा और सारे इजराइलियों से भी कराता गया। हे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपकी और मेरा जीवन कैसा है, आप और मैं कैसे जी रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कोई काम कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कोई काम कर रहे हैं, या परमेश्वर से हम दूर हो जा रहे हैं? हे भाई और बहनों, पहले तो उसने पाप किया और दूसरा पाप वो किया, उस लड़की को ले आया जिसको, जो कि यहोवा की दृष्टि में पाप था। हे भाई और बहनों, यानी जातियों से परमेश्वर ने हमें कोई मेल रखने के लिए नहीं कहा है, उनसे दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन अहाब ने उन्हीं के साथ संगति की, उन्हीं से शादी कर ली। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, अगर आप परमेश्वर के दास हो, अगर आप परमेश्वर की संतान हो, अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, तो आपकी संगति किसके साथ है? आप किससे प्यार कर रहे हो? आप किसे अपने घर लेके आ रहे हो? आप किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो? जब परमेश्वर के साथ, जब किसी के साथ बैठते हो, उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, या तो हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। है भाई और बहनों, अहाब ने एक लड़की की खूबसूरती को देखा और उसे इतनी पसंद आई वो कि उसने अपने परमेश्वर को भी भूल गया और उसी के देवी देवताओं के पीछे लग गया। हे भाई और बहनों, आप भी कहीं खूबसूरती के पीछे देख के अपने परमेश्वर को भूल चुके हो, अपने परमेश्वर से दूर हो गए हो? तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आपकी संगति किसके साथ है? आप किसके साथ उठते बैठते हो? आप किसके साथ खाते पीते हो? आप किसके साथ घूमते हो? हे भाई और बहनों, क्या वो परमेश्वर के लोग हैं? क्या वो परमेश्वर से आपको जोड़ रहे हैं, या परमेश्वर से आपको दूर कर रहे हैं? हे भाई और बहनों, अहाब ने अपने जीवन भर, सारे जीवन भर पाप किया और इसने इतने पाप किए, जो उससे पहले जो राजा थे
उन्होंने जितने पाप किए थे उससे भी कहीं बढ़ के उनसे भी कहीं बढ़ के आहाब ने पाप किए। और सबसे बड़ा पाप वो किया, उसने अन्यजाति के साथ प्यार किया, अन्यजाति के साथ उसने ब्याह किया और अन्यजाति के देवताओं को अपने पास ले आया। हे भाई और बहनों, जो इजेबेल थी वो पराये देवताओं को पूजा करने वाली थी, टूना करने वाली थी। टूना करने वाली की इसने संगति की।